हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं है गाइस, इसलिए यहाँ पर आज हम 21 अक्टूबर यानी कि 21 ऑफ अक्टूबर से 23 ऑफ अक्टूबर के बीच में आपके जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी को कवर करने वाले। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच वाली टोटल 9 शिफ्ट हुई है, 3 दिन आपके एग्जाम हुई है 21 और 22 और 23 को। क्लियर है? तो इन 9 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए इस वीडियो में हम आपके लिए 220 क्वेश्चंस लेकर आए। 220 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, पूरे के पूरे हम आपको कवर करवाएंगे। और गाइज ये वाला जो है 21 से 23 वाला, इसमें जो पैटर्न है आपका अप देखने को मिला है, यानी कि यहां से आपका पैटर्न जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो आपको इन क्वेश्चंस को 220 जो क्वेश्चन है इनका अच्छे से एनालाइज करना है और आपको इसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ से आपका पैटर्न थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो आपको उसी के आधार पर जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। क्लियर है? तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिलती रहे तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाली पीडीएफ अपडेट कर दी गई है। और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 220 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस करंट अफेयर के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? और गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एक शिफ्ट में तो आपके पूरे के 5 क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट के रिपीट देखने को मिले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और हमने टेलीग्राम पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था उसका, तो आई थिंक आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। गिद्दा और भांगड़ा जो है किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है, पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। राजा रेड्डी राधा रेड्डी वाला भी रिपीटेड है आपका। राजा रेड्डी राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल सर्विसेज पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका, ये एकता दिवस वाला। एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और इसमें इन सभी क्वेश्चंस को आपको कुछ अलग और यूनिक तरीके से हमने बताया है। तो आप अगर अभी तक इसका डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। पूरे रिपीटेड जो क्वेश्चंस है सारे के हम यहाँ पर ऑलरेडी आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल करा चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न यही है पूरा का पूरा जो आपके एग्जाम में लगातार बेसिकली पूछे जा रहे हैं। और गाइस सिर्फ उन 50 रुपए के प्राइस में मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि 500 से भी ज्यादा टेस्ट मिल रहा है। इस हिसाब से 1 रुपए की प्राइस में 10 से भी ज्यादा टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी सस्ती है और कितनी कम प्राइस इसकी हो चुकी है। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल आपको परचेस करना ही है, तो देर किस बात की, क्योंकि इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं है, काफी कम कर दी गई है आप सभी की डिमांड पर। तो आप यहाँ से अच्छी सी तैयारी कर सकते हो और आप यहाँ पर जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न आपका यही आपका लगातार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी का जो वास्तविक नाम था ये क्या था? मेहरुन्निसा, और बेसिकली नूरजहां इसको कहा जाता था, नूरजहां है ना। तो इसका वास्तविक नाम पूछा नूरजहां का, तो मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भोजन में स्टार्च की जो उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो विलयन है आयोडीन विलयन का यूज बेसिकली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? बराकर नदी आपको ऑप्शन में दे रखा था, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते किस राज्य ने जीते? रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो संजय खान करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है अरविंद घोष, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। अगला है, टी.एच. विनायक राम का किस वाग्यंत्र से संबंध है या किस वाग्यंत्र से संबंधित है? तो घटम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी.एच. विनायक राम। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों का उल्लेख है? भारतीय समाज के तो 7 वर्गों का उल्लेख है। क्वेश्चन एक और पैटर्न में बन सकता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने जो वर्गों है इसमें विभाजित किया था? तो 7 वर्ग आपका करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या है किस कैंसर से प्रदेश की है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की
कितनी संख्या के साथ किया जाता है? 4 सदस्यों के साथ किया जाता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के साथ में वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है आपका गाइस। क्रिकेट हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण क्या होता है? खनिज और पोषक तत्वों के साथ जल विलय के तेजी से संवर्धन की विशेषता है ये यूट्रोफिकेशन या सुपोषण इसको कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इस बैठक में भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है आपको। भारत में फसल ऋतुओं का समूह कौन सा है? तो ये रबी, खरीफ और जायद की फसलें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पड़ोसी पौधों की कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति के में अंतर्निहित नैनो संरचना कौन सी है? तो इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम विश्वकर्मा योजना से भारत सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है इसकी शुरुआत की है। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं इनको? तो 17 जो ग्रुप है इसको कहा जाता है हेलोजन तत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 51, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता और किसको बनाए रखेगा? उसकी रक्षा करेगा। तो अखंडता आपका हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय बैंक है? ये आरबीआई से संबंधित है। कौन सा बैंक जो है ये आरबीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम्पी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कर्नाटका में मनाया जाता है हम्पी उत्सव। वेयर इज हम्पी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कर्नाटका। ये भी रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हो जाएगा। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो दिल्ली में आयोजित हुए थे। अंडर 19 एशिया कप 2023 किस देश में हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। डोल्लू कुनीता किस राज्य से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। प्राइड स्कीम कहां शुरू की गई? तो माई सिटी माई प्राइड पंजाब में शुरू की गई। कोयम्बटूर किस राज्य में? तो आपको बताइए तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे क्या थे? कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के 2023 में एमडी और सीईओ कौन थे? इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अभी नए बने हैं, कार्तिकन करके थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। केग का कर्तव्य क्या होता है? तो ये वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना इनका काम होता है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता नहीं होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए। अपर्याप्त वर्षा किस राज्य के शासित प्रदेश में होती है? तो लेह, जैसलमेर, कच्छ, सौराष्ट्र तट, तमिलनाडु के रॉयल सीमा क्षेत्र में सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये अपर्याप्त वर्षा है। ओडिसी नर्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कौन सा पुरस्कार था? तो खेलोचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती और अरुणा मोहंती, ये सभी जो है ये ओडिसी से रिलेटेड है। तो इन्हीं में से आपको किसी का पुरस्कार पूछा होगा। यूट्रोफिकेशन में पानी किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो यूट्रोफिकेशन में पानी में शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है, आपको याद रखना है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बतुकम्मा वाला। बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना हमारा करेक्ट आंसर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये भी। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अल्लार मेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नट्रो NTRO का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरुण सिन्हा को बनाया गया अभी हाल ही में। कृषि और पशुपालन का संगठन कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 48 करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया? 2030 तक। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या जो वृद्धि दर है कितने परसेंट है? तो ये है 4.91%। अंडे का जो सफेद रंग होता है कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो प्रोटीन और पानी की वजह से होता है। अंडे के सफेद भाग में मौजूद प्रोटीन और पानी जो होता है इसकी वजह से इसका सफेद भाग होता है या सफेद रंग होता है। एल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? तो ये ईस्ट मिलाया जाता है बेसिकली इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बगीचे में बना मकबरा कौन सा है? तो ये हुमायूं का मकबरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हुमायूं टॉम्ब। भारत में महिला एशिया जो ODI कप है इसकी विजेता मेजबानी कब की भारत ने? तो 2006 में की। और एक क्वेश्चन कुछ तरीके से था कि भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? 1978 में। मंत्र किस वेद में शामिल है? तो ये मतलब मंत्र किस में शामिल है? तो वेद में हो जाएंगे। वो 4 वेद है आपको बताइए, उनमें से सभी में मंत्र ही है, तो वेद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काल बैसाखी को किस राज्य में बोर्डोई शिला के नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है असम में बोर्डोई शिला के नाम से।
रानी की वाव, वे भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। किस राज्य में स्थित है? गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो तमिलनाडु का आंसर आपका हो जाएगा। एम एंड द बिग होम के लेखक कौन है? इनका नाम है जेरी पिंटो, याद रखना है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्याण सुंदरम पिल्लई को 2023 में पद्मश्री मिला, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से है। और ये क्वेश्चन आगे भी आपका रिपीट हुआ है, हम आपको विद प्रूफ बताएंगे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि से संबंधित है? तो 54.6% ये कृषि से रिलेटेड है, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। बंगाल गजट जो पत्र है कब प्रकाशित किया गया था? तो 1780 में प्रकाशित किया गया था, 1780 में। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है। तापमान को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो थर्मामीटर, मोललता, गुरुत्वाकर्षण, ये जो कारक है जो बेसिकली टेम्परेचर को जो है यहाँ पर फैक्टर डज नॉट विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट नहीं करते टेम्परेचर को। वन विभाग की स्थापना आपसे पूछिए 1864 में हुई थी। पद्म पुरस्कार से भी कथन वाला क्वेश्चन बना था। 3 पुरस्कार है, पद्म भूषण, विभूषण और श्री। इनमें से कौन सा मौसम से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शंस आपको मिले थे, पानी आपका हो जाएगा, ये इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। उषा बारले किससे संबंधित है? इनका पडवानी से संबंधित है। पडवानी जो तीजन बाई है, छत्तीसगढ़, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो उषा बारले का संबंध है पडवानी से। पश्चिम बंगाल कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीता है? तो 32 बार अब तक जीता है। इन कस्टडी पुस्तक का संबंध किस शहर से है? तो दिल्ली, करेक्ट आंसर रहेगा। बाबरा का नीलकंठ मंदिर कहां पर है? तो ये गुजरात में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं पैटर्न कितना हाई आपका अब तक हो चुका है, कितने डीपली क्वेश्चंस अब आपके बनने लगे हैं। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विनोबा भावे, ये रिपीटेड है आपका। बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से क्वेश्चन बना था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है किस वर्ष पेश किया गया था? 2006 में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में श्रीलंका की स्थिति क्या थी? 60वें पायदान पर श्रीलंका इसमें रहा था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आर्टिकल 153 करेक्ट आंसर रहेगा, ये भी रिपीटेड है आपका। किस शहर को भारत की स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? जमशेदपुर, इसको जाना जाता है स्टील सिटी के रूप में। इसके अलावा 2 कथन वाले थे ऋग्मंडल में, इस तरह ऋग्वेद में 10 मंडल वेदों की श्रुति इस तरह से था। तो ऋग्वेद में 10वें मंडला में पुरुष सूक्त विवाह समारोह पर प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा धोलावीरा में जो इमारत थी ये किसकी बनी थी? सीमेंट पत्थर ईंटें, तो ये पत्थरों से बेसिकली स्टोन से बनी हुई थी। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नुआ मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। उस्ताद राशिद खान किससे जुड़े हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है ये उस्ताद राशिद खान। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है इसमें, नींबू और संतरा में, आई थिंक आपको पता होगा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वनस्पति अक्षांश देशांतर, देशांतर करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। भारत में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जो है कब जीता था भारत ने? तो ये 2007 में जीता था, ये भी रिपीटेड है आपका। प्लेटफॉर्म में उत्सर्जन की जो कोशिका है कौन सी है? तो फ्लेम सेल और प्रोटोन फ्रीडिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस नृत्य रूप में सबसे जटिल मेकअप कोड, पोशाक, चेहरे के मुकुट, सिर की पोशाक और चमकीले रंग के चेहरे शामिल है? तो ये कथकली हो जाएगा आपका। 21 नवंबर 2023 को दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर AFTC में कमांडिंग ऑफिसर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है कर्नल सुनीता BS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं? तो 15% बनते हैं। 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHGBLP है ना प्रोग्राम शुरू किया? तो नाबार्ड ने किया था ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास बैंक, ये भी रिपीटेड है आपका ये वाला है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2015 में, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन था आपका इस तरह से, लिफ्ट की शक्ति आपसे पूछी थी। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है कहां पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। वाइडल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है। 2023 में गोवर्धन जो योजना है इसके तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए गए? 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए गए। जैनपुर सिटीएज पर किस वंश का आधिपत्य रहा था? जौनपुर पर, तो इस पर रहा था लोधी वंश का। इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है? क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चयन के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से उसे स्नातक होनी चाहिए, ये असत्य है, इसके बारे में क्लियर है। इसके अलावा भीम UPI में एम का मतलब पूछा है तो मनी हो जाएगा, भीम का हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंडिया इंटरफेस फॉर मनी। कब्ज किसके कारण होता है? आहार में बदलाव, जैसे कि फ्रूट का कम सेवन, कम फाइबर वाला आहार, और या कब्ज पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ, दवाएं जो पेट को सुस्त करती है, सोच की अस्त व्यस्त आदत, ये सारे जो है बेसिकली कब्ज के कारण है, तो आपको याद रखना है। तीरुत या तीरथ सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये खांसी विद्रोह से जुड़े हुए थे।
टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी 1905 में की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका आकलन किया था सबसे पहले। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। द्रविड़ शैली कहां से संबंधित है? दक्षिण भारत से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नागपुरी झूमर नृत्य उत्सव के लिए 2020 में पद्मश्री किसे मिला? तो मधु मंसूरी हांसदा को ये मिला था। राज्य के नीति निषेध तत्व का जो विचार है कहां से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न काफी ज्यादा अप कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। गणेश नागपुरम किस वाक्यांश से संबंधित है? लोसांग त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? भूटिया और लेप्चा जनजातियां लोसांग त्योहार मनाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैचर इन द रे के लेखक कौन है? इनका नाम है जेडी सेलिंगर। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचपटमाली मिनरल कहां पर है? पंचपटमाली जो मिनरल है ये ओडिशा में है। पी मनी अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदंग जो वाद्य यंत्र है इससे रिलेटेड इनका रिलेटेड है ये। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 76 है किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है कांगड़ा लघु चित्रकला का। भारत के किस संसद सदस्य को 2023 में यूके संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? तो ये आप सांसद राघव चड्ढा इनको मिला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इनका नाम है न्यायमूर्ति रितु बहारी, जो कि अभी 2024 में ही बनी है। बजट से भी क्वेश्चन आपका बना था। बजट की परिभाषा है WJ बेटी के अनुसार बजट भविष्य का एक प्रकार का लेखा जोखा है जिसमें भविष्य की समस्याओं को लेन देन के वास्तविक रूप में होने से पहले कागज पर पूरा किया जाता है। ये बजट होता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? श्योक किसकी सहायक नदी? देश की सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नागालैंड के कोनियांग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जो वसंत उत्सव है इसका नाम क्या है? आओलांग मोन्यू। ये उत्सव है जो कि नागालैंड के कोनियांग जनजाति मनाती है। बम्बई जयश्री को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया गया है। तिहार दशैन किस देश के त्योहार है? तो ये नेपाल के हैं। तक्षशिला खुदाई किस पुरातत्व से संबंधित है? सर जॉन मार्शल करेक्ट आंसर रहेगा। गवर्नर ने पंजाब कब जीता और कब मरा था? 326 ईसा पूर्व में इसने पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। 10 जून 323 ईसा पूर्व में ये मरा था। और कोई कमेंट करके बता रहे थे कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि 326 में उन्होंने जो है पंजाब को जीता और 323 में मर गया था। यानी कि उनका जो इमेजिनेशन है, वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा है कि 323 में ये पहले था 326 से, बट ऐसा नहीं है। 326 पहले आया था और 323 जो है बाद में आया था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व वर्ड लगा है इसलिए। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाउ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आप एक बार देखिएगा इसको, क्योंकि यह करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए, कौन सी चीज क्रोमोसोम को रंगीन बनाती है? तो क्रोमेटिन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो लोग जिनको पता है वो कमेंट में इनकी हेल्प करते, थोड़ा सा समझाने में इनकी, जिनको दिक्कत आ रही थी वो वापस से कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट में समझा देंगे बाकी लोग। चलिए, सावित्री ए लेजेंड ए सिंबल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो श्री अरविंदो के द्वारा की गई। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? तो ये स्टल में आते हैं। नृत्य के लिए जुनून किसकी आत्मकथा है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति की है। ए डांसर करके था, ए डांसर है ना, इस तरह से कोई जो आत्मकथा थी किसकी है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना था। सबसे ज्यादा बार महिला T20 विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? प्लम पुडिंग है ना मॉडल, या फिर तरबूज मॉडल इसको कहा जाता है। ये हमारे MP स्पेशल टेस्ट सीरीज है SSC MTS की। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। सिर्फ 49 रुपए की प्राइस में आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने जल्दी हो सके परचेस करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% यहाँ से आपको आपके एग्जाम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जितने भी टेस्ट है एग्जाम से पहले ही आप अच्छे से लगा लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कॉन्टेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ट्रैक और फील्ड के किस इवेंट में खिलाड़ी को पानी पार करना पड़ता है? तो स्टिपलेज होता है आपका, स्टिपलेज है। मलेरिया से संबंधित आपका कौन सा विकल्प उपयुक्त है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका एक। श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? तो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया। इन संगठनों में से कौन सा एक निजी संगठन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है एक निजी संगठन है। शीघ्र सुनवाई का जो अधिकार है किसका अभिन्न और आवश्यक हिस्सा था?
है और ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा है। भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 2023 के अनुसार कौन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जो है किस वर्ष में एक गणतंत्र राज्य बना था? यह गणराज्य बना 1950 में 26 जनवरी को 1950 को। साल 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद के 7वें नंबर की जनगणना थी। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्रम पूछा है 120 हो जाएगा। 2023 में जर्मनी का कौन सा राजदूत भारत आया था? डॉक्टर फिलिप एकरमैन आए थे। और यहाँ पर द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक पूछा था, कौन है इसका राइट ऑथर? तो डेविड और करेक्ट आंसर आएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पाणिनि ने व्याकरण पर जो पुस्तक लिखी थी इसका नाम अष्टसिद्धि है। बैडमिंटन कोर्ट की नेट की ऊंचाई कितनी है? ये पूछा है आपसे और इसकी नेक्स्ट शिफ्ट में ही आपसे इसकी देखिए यहाँ पर नेट कोर्ट की नेट की ऊंचाई तो किनारों पर पूछी है, इसकी नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे बीच की पूछ ली गई है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे बार बार, है ना, जो बता रहे हैं हम उसी से। किनारों पर 155 1.55 मीटर 5 फुट 1 इंच और बीच में 5 फुट यानी कि 1.524 मीटर। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, बीच में और किनारों पर इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हरिहरन का संबंध किससे है? एक बार से पार्श्व गायक, भजन गायक और गजल गायक ये हैं। इंडोनेशिया में कौन सा फुटबॉल मैच हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव रॉय के शासनकाल के दौरान दौरा किया था? तो इसका नाम है डोमिंगो पेस। दीवान खास कहाँ था? दिल्ली के लाल किले में कक्ष था ये। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1936 में। अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है? तो तानसेन हो जाएगा। महिला T20 विश्व कप पहली बार भारत में कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व क्रिकेट की जो कप की मेजबानी की थी 2016 में की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, अभी इससे पहले भी पूछा जा चुका है। रानीखेत किस घाट से संबंधित है? कुमाऊं घाटी से इसका संबंध है। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। ये कल्याण सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इनके बारे में ऑलरेडी हम ऊपर कवर करवा चुके हैं, रिपीटेड है आपका ये। निष्ठा का पूरा नाम आपसे पूछा है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटुंब श्री योजना का उद्देश्य पूछा है, सरकार द्वारा नियुक्त कार्यबल की सिफारिशों के बाद गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य है कुटुंब श्री का। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, मोस्ट रिपीटेड है, आप ऐसे याद रखिएगा। बैडमिंटन के किनारों पर नेट की ऊंचाई पूछी है आपसे 1.55 मीटर या फिर 5 फीट 1 इंच आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये भी काफी ज्यादा इस तरह की क्वेश्चन अभी तक 3 से 4 बार आपके बन चुके हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा, हमने डिटेल्ड एनालिसिस में आपको कवर करवाया भी है। 2023 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला जो राज्य है कौन सा है? तो केरला हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह। खजुराहो के मंदिर और अयोध्या का मंदिर जो है किस शैली में है? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट आपको हो रहा है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है और नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल इनके सहयोग से बहुआयामी राष्ट्र गरीबी जो सूचकांक MPI ये विकसित किया है। तो ये नीति आयोग ने तो बेसिकली जारी किया है, बट अगर नीति आयोग ना मिला हो तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिला होगा या फिर इस तरह से ही आपको ऑप्शन मिला होगा। चलिए, इसके अलावा ये ब्रायोफाइटा से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ब्रायोफाइटा छोटे गैर संवहनी पौधे हैं, जैसे कि कई लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स होते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यभार है ये कौन संभालेगा? तो ये वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं ये संभालते हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मैतेई भाषा के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो मणिपुरी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। मिजोरम में कूट जो प्रकार का त्योहार है कितने दिनों तक मनाया जाता है? 2 दिनों तक। सिंधु घाटी कथन आधारित क्वेश्चन था आपका, हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। घग्गर हकरा नदी घाटियों तक फैली हुई है और 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों में इसके अवशेष देखे जा सकते हैं और पक्के मकानों में रहना शुरू कर दिया था सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको जीवाश्मिकी बोला जाता है। डिसोल्ड ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिमिया कहा जाता है इसको। महाआकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम BABP यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसके तहत कुल कितने ब्लॉक शामिल किए गए? 500 करेक्ट आंसर आप करेगा। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के चाय का निर्यात किया जाता है? ब्लैक टी का। क्लियर है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सूत्र क्या है? SF6 आपका यहां से हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 220 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब से 21 तारीख से लेकर
23 तारीख के बीच में। ये टोटल 9 शिफ्ट के क्वेश्चन है आपके, जो कि हमने आपको पूरे कवर करवा दिए हैं। और अगर आप इनको अच्छे से देख लिया है तो आपको आइडिया तो लग चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है ये किस तरफ जा रहा है। आपको यहाँ पर 2 चीजों पर फोकस करनी है। एक तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पर, यानी कि अब तक 30 तारीख से जितने भी हमने ये वीडियो दिए इससे पहले वाली, और जल्द ही आपको 30 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम आपको पूरे 800 के लगभग क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, है ना। तो ये करीबन 40 शिफ्ट आपकी बनेगी, 39 शिफ्ट बनेगी आपकी, 39 शिफ्ट। तो इनमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का आइडिया भी लगेगा, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको 2 पॉइंट पर यहाँ पर काम करना है आगे जिनका एग्जाम है। पहले तो आपको जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से करना है, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा आपको देखना है कि जो पैटर्न आपका बड़ा है वो लगातार रिलेटेड ही टॉपिक से आ रहे हैं। तो आपको एनालिसिस को इस तरह से देखना है और डिटेल्ड एनालिसिस ज्यादा कवर करना है, ताकि आपके वो पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर हो पाए और आपको जो टॉपिक बन रहे हैं और आपका डीपली जो थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से थोड़ा सा डीपली कवर करने की कोशिश करें। तो ये 2 पॉइंट पर आपको अच्छे से काम करना है, बाकी आपका कवर यहाँ से हो जाएगा। ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। 49 रुपए की नाम मात्र की प्राइस में आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, सिर्फ कुछ ही दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो आप जल्दी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको 103% बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक बार जरूर से आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट भी हमसे आप कर सकते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीएसआई की, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।